रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमावस की रात थी, एक ऐसी रात जो गांव वालों के लिए हमेशा से डर और आशंका का प्रतीक रही है। गांव के लोग अमावस की रात को अपने घरों में दुबक कर बैठते थे, मानो किसी अनजानी विपदा से बचने की कोशिश कर रहे हों। गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडहर खड़ा था। वह खंडहर किसी जमाने में एक विशाल और भव्य महल हुआ करता था, लेकिन अब वह सिर्फ टूटे फूटे पत्थरों का ढेर था। महल की भव्यता और शान और शौकत की अब बस यादें ही रह गई थीं। लोग कहते थे कि इस खंडहर में कुछ अनहोनी शक्तियां बसती हैं और अमावस की रात को यहां पर कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। आज भी गांव में अमावस की रात थी और गांव के 4 दोस्त राहुल, समीर, नेहा और पूजा ने एक खतरनाक फैसला किया। वे हमेशा से ही एडवेंचर के शौकीन रहे थे और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने तय किया कि वे इस अमावस की रात को उस खंडहर में जाएंगे और वहां के रहस्यों का पता लगाएंगे। हम इस रात को यादगार बनाएंगे, राहुल ने उत्साह से कहा। तुम्हें यकीन है? नेहा ने संकोच भरी आवाज में पूछा। इस खंडहर के बारे में गांव में बहुत डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, समीर ने हंसते हुए कहा। हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हम बस वहां जाएंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे और वापस आ जाएंगे। पूजा ने भी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हाँ, हम बहादुर हैं। हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। चारों ने तय किया कि वे खंडहर में जाएंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वे चुपके से अपने घरों से निकले और खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की छायाएं और भी डरावनी लग रही थीं। हवा की सरसराहट और उल्लू की आवाजें उनके दिलों में हल्का सा डर भर रही थीं, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खंडहर और भी भयानक दिख रहा था। टूटे हुए पत्थर, झाड़ियों से ढके हुए पुराने दरवाजे और दीवारों पर उग आई बेलें खंडहर की पुरानी कहानियों को जीवंत कर रही थी। वे खंडहर के अंदर गए, जहां सब कुछ उजाड़ और वीरान था। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, मानो वहां समय भी ठहर गया हो। यहां तो बहुत अजीब माहौल है, नेहा ने धीरे से कहा। मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा। यह सिर्फ हमारा वहम है, राहुल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। हम सब साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वे धीरे धीरे खंडहर के अंदर बढ़ते गए। जगह जगह पर टूटे हुए स्तंभ, जाले और दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। चारों के दिलों में अब डर घर करने लगा था, लेकिन वे इसे जाहिर नहीं कर रहे थे। तभी एक कोने से अचानक एक तेज आवाज आई। चारों घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह क्या था? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। शायद कोई जानवर होगा, समीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि वहां एक टूटा हुआ दरवाजा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम यहां सच का सामना करने आए हैं। हमें इस कमरे को भी देखना चाहिए। वे कमरे के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर चारों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण रखा हुआ था जो धूल और मकड़जाल से ढका हुआ था, लेकिन उस दर्पण में कुछ ऐसा था जो चारों को अजीब सा महसूस हुआ। यह दर्पण, इसमें कुछ अजीब है, पूजा ने कहा। मुझे इससे डर लग रहा है। राहुल ने दर्पण को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दर्पण में अचानक हलचल होने लगी। दर्पण की सतह पर उभरते हुए धुंधले चित्रों ने चारों को स्तब्ध कर दिया। वे चित्र धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे और उनमें एक प्राचीन औरत का चेहरा दिखाई देने लगा। वह औरत दर्पण के अंदर कैद लग रही थी। उसकी आंखों में क्रोध और दुख का समावेश था। यह क्या है? समीर ने घबराते हुए कहा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? दर्पण में कैद उस औरत ने गंभीर आवाज में पूछा। उसकी आवाज जैसे चारों ओर गूंज रही थी, कमरे की दीवारों को हिला रही थी। हम बस देखना चाहते थे कि यहां क्या है, राहुल ने कांपते हुए कहा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उस औरत ने कहा। यहां आकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। औरत की बात सुनकर चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे पीछे हटने लगे,
लेकिन तभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दर्पण से निकलती हुई वह औरत की छाया अब और भी स्पष्ट हो गई और उसने कमरे में प्रवेश किया। तुम अब इस खंडहर से कभी बाहर नहीं जा सकते, उस औरत ने कहा। उसकी आवाज में भयानक हंसी गूंज उठी। तुम्हारी आत्माएं अब यहीं रहेंगी, इस खंडहर के साथ। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखी थीं। कमरे की हवा भारी हो गई थी और वे चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें खंडहर की पुरानी दीवारों में गूंज कर खो गईं। खंडहर के बाहर अमावस की रात का सन्नाटा और भी घना हो गया। गांव के लोग हमेशा की तरह अपने घरों में बंद थे, लेकिन उस रात खंडहर से अजीब और भयावह आवाजें आने लगीं। गांव वालों ने सुना कि खंडहर से किसी के चीखने, हंसने और रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खंडहर के अंदर से रोशनी की चमक देखी है, जैसे वहां कुछ हो रहा हो। जब सुबह हुई तो गांव में चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने यह मान लिया कि वे किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं, लेकिन खंडहर से आने वाली आवाजें बंद नहीं हुई। लोग अब उस खंडहर के पास भी नहीं जाते थे। वे कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। खंडहर अब एक खौफनाक रहस्य बन गया और उसकी सच्चाई को जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खंडहर की दीवारों में कैद वे चारों दोस्त अब भी उस भयानक रात को याद करते हैं, जब वे एक ऐसी जगह चले गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अब वे खंडहर के अंधेरे में भटक रहे हैं, एक ऐसी सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने खुद अपने लिए चुनी थी। और हर अमावस की रात खंडहर की पुरानी दीवारों के पीछे से उनकी चीखें और हंसी गूंज उठती है, मानो वे अपने डरावने अंजाम का शिकार किसी और को बनाने के लिए बुला रहे हों।